आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो दो अपोजिट नेचर का चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को स्मॉल सेपरेशन पर रखते हैं तो एक डायपोल फॉर्म होता है, एक डायपोल बनता है। तो इस डायपोल के कारण इसके इक्वेटोरियल पोजीशन, तो जनरली दो तरह का पोजीशन होता है, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर ये जो है इसके डायरेक्टली अगर देखेंगे उसी पथ पर, जैसे यहाँ पे प्लस से माइनस गया है, इसी में सेम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन, और इसके परपेंडिकुलर देखेंगे अगर तो वो हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो पहले हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो +1 कूलम्ब का एक चार्ज लेंगे जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी स्ट्रेंथ क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग इसका जो सेंटर होगा एक्सिस का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को a मान लेंगे, और फिर यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर आता है क्योंकि सेंटर है, इसका मतलब पूरे डायपोल का ये बीच है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a। तो अब सपोज कर लेते हैं, लोग मान लेते हैं जो यहां से इस पोजीशन से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखे हैं +1 कूलम्ब का। अब हम लोग जानते हैं जो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस चार्ज के कारण। तो हम लोग जानते हैं माइनस चार्ज क्या होगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो ये इसको इधर खींचेगा। दूसरा प्लस वाला को, ये चार्ज इसको माइनस वाला प्लस को खींचेगा तो इधर आएगा। तो इसके कारण सपोज करते हैं हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1। अब ये इसको ढकेलेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बनेगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं E2। तो E1 खींच रहा है और E2 ढकेल रहा है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे और कि इस दोनों में E1 और E2 में ज्यादा कौन होगा, तो हम लोग देखते हैं ये नजदीक में है, तो जो नजदीक में रहता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जो दूर, ये दूर से लगा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो जब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हम लोग नेट की बात करेंगे कुल, तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 का मान E2 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, स्ट्रेंथ जो होता है, वो डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। मतलब अगर दूर होगा जैसे ही दूर करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, और नजदीक आएगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। तो हम लोग E नेट ही निकालना है, तो E नेट इज इक्वल टू लिखेंगे E1, तो E1 हो जाएगा इसके वजह से, तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्यों ले लेते हैं, चार्ज कौन सा है, क्यू चार्ज। तो हम लोग लेंगे, फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R², KQ/R²। तो हम लोग E1 के लिए लेंगे, तो यहाँ पे K कांस्टेंट है और Q चार्ज है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग दोनों में किसी भी को चार्ज Q मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, R², R का मतलब होता है उस चार्ज से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस। तो ये चार्ज यहाँ पे है Q, फर्स्ट चार्ज E1 इसकी वजह से हो रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग देखते हैं जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, हमको निकालना है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x माइनस a। ये पूरा x है, हमको निकालना यहां तक है, और ये पूरा a है, तो x में से a को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा x माइनस a। यहां से यहां तक का चार्ज, नेगेटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस a। तो यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो r की जगह लिखेंगे हम लोग x माइनस a का स्क्वायर।
फिर माइनस, अब E2 में आएंगे तो ये तो सेम रहेगा, क्यू क्यू दोनों के लिए सेम रहेगा, के कांस्टेंट है और क्यू दोनों के लिए सेम है। अब यहां से डिस्टेंस नापेंगे हम लोग, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, तो यहां से यहां तक कितना होगा x प्लस a, ये x है और ये a है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा x प्लस a, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, यहां भी के क्यू यहां भी के क्यू, जब इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे यहां पे बचेगा 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां के क्यू भी कॉमन ले तो वहां पे 1 बचेगा, 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिस तरह से हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे इसको सॉल्व करते हुए। तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू रह जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ सेम चीज है, तो दोनों का यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, कौन बचेगा, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ माइनस देंगे, फिर जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये इस पूरे को ए मानेंगे तो ए स्क्वायर, इस पूरे को बी मानेंगे तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला है एक, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पूरे को जब हम लोग a मानेंगे और इस पूरे को b मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, इसको इसको एक बार जोड़ेंगे इंटू इसको इसको एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस a, ठीक, प्लस b, तो b की जगह हो जाएगा x माइनस a, ये हो गया a प्लस b इंटू एक बार a माइनस b, तो x प्लस a माइनस b, तो जब माइनस b करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस a हो जाएगा। उसके बाद नीचे में हम लोग देखते हैं, जब स्क्वायर को हम लोग बाहर कर देंगे, स्क्वायर को बाहर कर देते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, और दोनों स्क्वायर को हम लोग होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिख लेते हैं बाहर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों को हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे मेरे पास ऐसे रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी का होल स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस से और प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इंटू ब्रैकेट है तो इंटू हो जाएगा, ये और ये खत्म। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग a प्लस a, तो हो जाएगा 2a। फिर हम लोग नीचे आएंगे, नीचे सोल्व करेंगे, तो नीचे देखते हैं हम लोग के पास यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ये चीज ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते फिर हम लोग, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, और इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू 2a, गुना नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, अभी हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ कुछ रीजन है इस वजह से इसको नहीं लिखे हम लोग। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ रहता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ रहता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू p इज इक्वल टू Q2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q2A। तो हम लोग यहां से ना Q2A को अलग कर लेते हैं,
ध्यान देंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू क्यू टू ए, तो इसको अलग कर लेते हैं, 2kx को कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो 2 इस q को लिखेंगे बीच में डाल दिया लगा करके, और a। फिर ध्यान देना हम यहाँ क्या किए इसको फिर से समझना, ये 2x को है ना इसको लिख दिए हम लोग, बीच में k को लेके आए, और इस q को इसके साथ लेके आ गए हम लोग, तो 2qa हो गया। क्यों 2qa के साथ में लिखे हम लोग, क्योंकि q2a या 2qa बराबर फॉर्मूला क्या होता है p, तो उसके लिए हम लोग p लिख देंगे। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अब नीचे में हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू 2kx को रहने देंगे, और इसके जगह क्या लिखेंगे p, इसके जगह लिखेंगे p, और नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला यही हुआ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जो डाइपोल के केस में ऐसा देखा गया है, जो जब डाइपोल को हम लोग देखेंगे तो उसमें दो चार्ज जो होता है, दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है ना बहुत कम होता है। तो जैसे हम लोग वहां पे देख रहे थे, जो चार्ज के बीच अगर दो चार्ज है तो इसके बीच का डिस्टेंस जो ये है, तो इसके कंपेयर में एक्स के कंपेयर में ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि डायपोल कब बनता है, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज को बहुत कम सेपरेशन में, वेरी स्मॉल सेपरेशन के बीच रखा जाता है। इस वजह से a का वैल्यू जो है x से बहुत छोटा होगा। तो हम लोग लिखेंगे जो x इज वेरी ग्रेटर देन a, x a से बहुत बड़ा होगा, यानी a बहुत छोटा है। तो जब एक बहुत छोटा हो और एक बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़ा के कंपेयर में बहुत छोटा को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको जीरो मान लिया जाता है, लगभग जीरो मान लिया जाता है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे जो ई नेट है, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2kx इंटू पी को रहने देते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हम वहां पे बताएं जो बहुत बड़ा के कंपेयर में बहुत छोटा का वैल्यू नहीं होता है, इसको जीरो के बराबर मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे इक्वल टू लगभग जीरो, लगभग इसका मान जीरो हो जाएगा। तो नीचे में क्या बच जाएगा, एक्स का पावर 4, कैसे एक्स स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, जो यहाँ पे एक ऊपर में x है और नीचे में भी 4x है, तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना x बचेगा 3। तो फॉर्मूला निकल जाएगा हम लोग को फाइनली, ई नेट इज इक्वल टू 2kp और नीचे में x क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब। फिर से एक बार समझ लेना है, जो यहां तक जनरल कॉमन सब कुछ है, सिर्फ यहां के समझना इस चीज को, जो ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि डायपोल का जो एक्सिस से लेकर के चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, इस वजह से ए बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, एक्स के कंपेयर में। तो बहुत छोटा को जो है ना बहुत बड़ा के कंपेयर में जीरो मान लिया जाता है। तो लिखेंगे हम लोग ए टेंड्स टू जीरो, ए का मान लगभग जीरो है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 आएगा, एक एक्स पहले ऊपर से था, ऊपर से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा नीचे में क्या एक्स क्यूब। तो फाइनल फॉर्मूला निकल गया ई नेट। ई नेट कहां पे, तो हम लोग बोलेंगे एट एक्सियल पोजीशन। ये कहां पे है, तो एक्सियल पोजीशन के लिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बताया है जो दो पोजीशन होता है, एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन और दूसरा होता है एक्सियल पोजीशन। तो ये जो हम लोग देख रहे थे, ये एक्सियल पोजीशन के लिए देख रहे थे, चार्ज को हम लोग इसके सीधे सामने में रखे थे, +1 कूलम चार्ज को। तो ये हम लोग को एक्सियल पोजीशन पर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला मिला ई नेट इज इक्वल टू 2kp बाई एक्स क्यूब।